तो हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बड़ा बोरिंग भी लगता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीनिंग देखेंगे। ये वर्ड लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो वर्ड है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो है ट्राई, गोनो प्लस मैट्री। तो ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स और मैट्री मतलब मेजरमेंट। तो कहने का मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि 3 साइड्स किसमें होती हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी 3 साइड्स हैं, 3 साइड वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। तो हम ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बट लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल ऐसे नहीं है, आप कोई भी ले लोगे तो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो हम इसमें इसी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी साइड्स के बारे में। जैसे ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो इनके 3 साइड है और 3 एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इन्हीं की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या बनती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो ये राइट एंगल एट B है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? इनके एंगल और जो साइड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके बीच जो रिलेशन होता है उनकी स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहने का मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं? एक रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं, किस साइड और एंगल के बीच क्या रिलेशन है, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि इनके रेशो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए क्या होती है, ये एक रिलेशन होता है इसके एक्यूट एंगल और इनकी साइड्स के बीच। उन रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं वो रिलेशन। इसमें एक नोट याद रखना है आपको कि हम अगर एंगल ए ले रहे हैं, इसके अलोंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने जो भी साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लंब भी बोल सकते हैं। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो थर्ड साइड बची है उसको हम बेस बोलते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस एंगल के अलोंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बचती है वो होती है बेस। अगर हम एंगल लेते हैं C, अगर एंगल C लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रेशोज होते हैं वो। जैसे होता है पहला साइन, और एंगल हम A ले रहे हैं, इसके अलोंग लेंगे, तो साइन जो होता है वो P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? अगर हम एंगल A ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है यानी कि BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो साइन A जो है, A कोई एक्यूट एंगल है, ये इसका रेशो क्या होगा? किस साइड का रेशो है? ये BC यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन दोनों साइड का रेशो होता है साइन A। सेकंड है, अगर हम लेते हैं कोस A, कोस होता है B/H, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या है? बेस है AB और हाइपोटेनियस है हमारा AC, तो ये हमारा कोस का है। थर्ड है इसे tan A, और tan होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC, और बेस क्या है? AB। तो इसी तरह से 3 और होती हैं कोशक, एक होता है कोशक A, एक होता है सेक A, और एक होता है कोट A। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? वैसे तो ये हमारा BC की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही काफी होता है। साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हमें डायग्राम को देख के पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनियस क्या है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोस में खाली इतना जरूरत है, tan में आप इतना याद रख सकते हो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद करने का एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक क्या है? आप ऐसे याद कर सकते हो,
PBP बाई HHB। अब इनके लिए आप सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको याद हो सके। जैसे मैंने याद किया हुआ है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि ये P/H जो पहला होगा, ये जो रेशो है P का और H का, इस पहले रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, साइन है। सेकंड जो है B/H, इसको हम बोलेंगे कोस है, और जो हमारा थर्ड है इसको बोलेंगे हम tan है। अब इनके रेसिप्रोकल्स कर देंगे हम। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर, ऊपर वाली टर्म को नीचे। तो अभी तो हम ले रहे थे P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन है। अब इसका उल्टा कर दो, H/P कर दो, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा साइन का इनवर्स कोसेक। सेम ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल यानी कि H/P, ये बन जाएगा सेक, और tan का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये सब आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आसानी से आप लिख सकते हो। तो ये सेंटेंस याद करोगे आप, तो ये बड़ी आसानी से इसको हम बता सकते हैं कि साइन का क्या रेशो है, कोस का क्या रेशो है, tan का क्या रेशो है। इसी तरह इनका, अब जैसे देखो कोसेक है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, मतलब H/P, और यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, AC, और P क्या है, परपेंडिकुलर BC। तो ये हो जाएगा। इसी तरह आप इन्हें भी लिख सकते हो। चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं। तो देखिए नोट करके आप इसको लिख सकते हैं कहीं पे कि जो कोसेक है, कोसेक A, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/sin A। और अगर साइन को लिखना है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन A इक्वल टू होता है 1/कोसेक। इसी तरह इसी तरह सेक, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/कोस A। या फिर लिख सकते हो कोस A इज इक्वल टू 1/sec A। इसी तरह जो tan A है, ये कोट का रेसिप्रोकल होता है, कोट A। या फिर लिख सकते हो कोट A tan A का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/tan A। तो ये कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज होती हैं इनकी, वो देखेंगे। कुछ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो देखिए एक पहली आइडेंटिटी ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा कोई एंगल है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। दूसरी आइडेंटिटी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। एंड फिफ्थ कोट थीटा, इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा फिर कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनकी हेल्प से आप इनके क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यूज याद करने के लिए आपको टेबल दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, तो वो टेबल से याद कर सकते हो। अदरवाइज इसके लिए एक ट्रिक होती है याद करने की, तो आपको उस टेबल से याद नहीं करना, क्योंकि उससे याद करोगे तो आप भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है इसको समझना है और उस ट्रिक के द्वारा आपको याद करना है। तो वो ट्रिक देखते हैं क्या है। तो जो हमारे बेसिक एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स ये होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये बेसिक एंगल्स हैं हमारे, जो 5 एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, होल नंबर्स से स्टार्ट करना है 0 से, और काउंटिंग लिखनी है, होल नंबर्स लिखनी है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सभी नंबर को
4 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4, और फिर इन पे स्क्वायर रूट लेना है सभी पे। अब सबसे पहले अगर कोई वैल्यू कट रही है तो काट दो, जैसे 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कुछ नहीं कट रहा। तो सबसे पहले जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे साइन की। तो साइन थीटा, थीटा कोई भी एंगल है, जैसे 0 है, 0 के लिए ये वाली वैल्यू, साइन 30 के लिए यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो देखिए क्या आएगा, 0/4, जब इसको सोल्व करोगे तो ये 0 ही आएगा। भाई 0 को 4 से डिवाइड करो, 5 से करो, किसी से भी करो तो 0 ही आएगा। तो ये 0, 1/4, अब 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट 2, तो ये 1/2। तो हम कह सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको देखिए 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट, इसको एज इट इज। नेक्स्ट 3 का रूट एज इट इज रख दो और 4 का रूट होता है 2 और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1। ये साइन की वैल्यूज है। तो जैसे हम इसको कैसे रीड करेंगे, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ऐसे ही आगे। अब निकालना है हमें कोस के लिए, कोस थीटा। तो ये जो वैल्यूज है उनको इधर से लिखना स्टार्ट करना है हमें। जैसे पहली वैल्यू है 1, उसके बाद ये लिखना है 3/2, फिर ये है 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो जो साइन की वैल्यूज है उनको हमें लास्ट से स्टार्ट किया और 0 तक ऐसे लिख दिया। तो ये हमारी कोस की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू, tan थीटा। अब tan मैंने बताया था, tan होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये जो वैल्यूज है इनको साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करते जाना है। जैसे 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 को 3/√3/2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। 1/√2 से 1/√2 पूरा ही कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1, तो मतलब √3। अब ये 1/0, 1/0 मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड। भाई 1 को 0 जगह बांटना है, तो क्या बांट सकते हैं हम 0 जगह, तो हमें पता ही नहीं है कितना कितना आएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ लिखना है आपने ND, मतलब नॉट डिफाइंड। अब tan का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो जो tan वाली वैल्यू है इन्हीं को इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, इधर से लिखेंगे लास्ट से। तो नॉट डिफाइंड, फिर दूसरे नंबर पर आपको लेना है √3, फिर लेना है आपको 1, फिर ये 1/√3 और लास्ट में 0। ये आ गई हमारी कोट की। फिर ये बचती है sec, और आपको पता है कि sec कोस का रेसिप्रोकल आता है, यानी कि 1/cos थीटा। तो जो कोस वाली वैल्यू है ये वाली, इनका रेसिप्रोकल करना है सब, हमें इनको 1 के डिवाइड में लाना है, रेसिप्रोकल करना है कुल मिला के। तो 1/1 1, जब इसको 1 के बड़े में लिखेंगे 1/√3/2, तो 2 पर √3 नहीं जा जाएगा। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 पर 1 नीचे, तो यह आ जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करो, ये बचाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1/0 करेंगे, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब कोसेक, लास्ट वाली वैल्यू है कोसेक थीटा। तो कोसेक जो होता है वो सेक की जो वैल्यू है इनको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, यानी कि नॉट डिफाइंड, फिर दूसरे नंबर पर 2, फिर ये √2, फिर ये 2/√3, 2/√3 और लास्ट में ये। तो इस तरह से आप इनको बिना रटे सभी वैल्यू निकाल सकते हो। ये सभी वैल्यू निकाल सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको साइन, कोस और tan इनकी वैल्यू निकाल लोगे, बाकी निकल जाएंगी, या खाली साइन और कोस की वैल्यू निकाल लो, बाकी हम ये जो फॉर्मूलेज होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, उनकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है बाकी के 4, इनकी वैल्यूज इन फॉर्मूलों की हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए होंगे आपको समझ आए होंगे। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।